नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में जहां एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, सदन के अंदर लगातार अनेक मुद्दों पर हंगामा चल रहा था, संसद भवन के बाहर भी कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर के एक अलग ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। हुआ क्या? संसद भवन के बाहर मौजूद एक मस्जिद से ये नया सियासी कलेश शुरू हुआ है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ संसद के पास वाली एक मस्जिद पहुंचे। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई और सांसदों के साथ बैठे हुए मस्जिद के अंदर दिखाई दिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। उन्होंने इस मुलाकात को मस्जिद का राजनीतिक दुरुपयोग करार दिया। डिंपल यादव के कपड़ों को भी इस्लाम का अपमान बताया। उधर समाजवादी पार्टी का दावा है कि वहां कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं हो रही थी, सत्र शुरू होने के वक्त था, इसीलिए मस्जिद में एक सामान्य विजिट की गई थी। अखिलेश ने बीजेपी पर पलटवार भी किया और कहा कि वो पार्टी सिर्फ तोड़ना जानती है, इसीलिए हर चीज में वो लगातार सियासत देखती है, नफरत फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लगातार लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। आपको बता दें कि इस मस्जिद के इमाम जो हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो रामपुर से एसपी के सांसद हैं। उन्हें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा, अब जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखकर उनको हटाने की भी मांग कर दी है। श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए है और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे कृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। इनका भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां जाकर के राजनीतिक बैठक करना बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और ये समय समय पर जो बयान आते हैं नमाजवादी ही बनकर के रहते हैं और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा काम करते हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। पब्लिक का जहन भटकाने के लिए असल मुद्दों से उन्होंने एक मामूली सी बात कि जो है वो उसकी तरफ जहन लोगों का लगा दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे मैंने दरख्वास्त की, मैंने कहा सर टाइम है ना, अभी संसद के शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो मस्जिद का विजिट कर लें। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, चलते हैं। तो उस वक्त जो भी वहाँ पर सांसद मौजूद थे उन सब के साथ वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, और मस्जिद में चूँकि वक्त कम था, सदन शुरू होने वाला था, तो मस्जिद कैंपस में फ़खरुद्दीन अहमद साहब का मज़ार भी है, हमारा ऑफिस भी था, वहाँ दोनों जगह हम लोग नहीं जा सके चूँकि टाइम कम था। तो वहीं पर वो मस्जिद का सम्मान करते हुए वहीं बैठ गए सब लोग। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, अखिलेश यादव का मस्जिद दौरा आस्था की बात है या फिर एक सियासी स्टंट है? क्या धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी के लाइसेंस की जरूरत है? और मस्जिद में इस तरीके की मीटिंग से क्या वोट बैंक की सेटिंग की जा रही है?